ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की बात करेंगे, जिसमें आज वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों तरफ की दलीलें सुनकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला कल दोपहर 2 बजे के करीब आएगा। जिला अदालत ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो, किस एप्लीकेशन को पहले सुना जाए, क्या तरीका हो इस विवाद को, इस वाद को आगे सुनने का। यह बड़ी खबर है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में सुनवाई आज की पूरी हो गई है और जो आज सुनवाई हुई है उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष की दलीलें सुनी है कोर्ट ने और अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कल कोर्ट ये बताएगा कि ये सारा मामला आगे कैसे सुना जाएगा। पहले जो एप्लीकेशन वादी पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने दी है उसके आधार पर सुनवाई होगी या जो एप्लीकेशन या जो अर्जी मुस्लिम पक्ष की ओर से है उस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का, ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। देखिए, ऐसा है, हरिशंकर जैन साहब की तरफ से दलील रखी गई कि पहले वो कमीशन की जो वीडियोग्राफी है उसकी रिपोर्ट हमें अवेल करा दी जाए, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। और अंजुमन इंतज़ामिया का कहना यह है कि 7/11 पहले डिसाइड हो, किसी रिपोर्ट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर के वो चर्चा की गई है, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जज साहब कल इसको लेकर के एक आदेश लाएंगे कि पहले रिपोर्ट दी जाएगी या पहले 7/11 पे बहस होगी। आज की जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित, तो क्या फैसला? देखिए, फैसला ये आएगा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या होता है कल कि 7/11 को पहले डिसाइड किया जाएगा बिना चिप की वीडियोग्राफी को सप्लाई किए पार्टीज़ को, या पहले जो है वो कमीशन की वीडियोग्राफी की जो चिप्स हैं, जो वीडियोग्राफी है, जो फोटोग्राफी है, उसको अवेल करा करके उसकी लाइट में देखा जाएगा कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है प्रॉपर्टी का। इसको लेकर के हरिशंकर जैन साहब की तरफ से दलील रखी गई है। हमारा पक्ष हम 7/11 में रखेंगे। प्रतिवादी पक्ष ने क्या? प्रतिवादी पक्ष का कहना यह है कि 7/11 को पहले डिसाइड किया जाए कि प्लेन रिजेक्ट की जाए और किसी चिप की वीडियोग्राफी की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। 26 रूल 9-10 का जो एप्लीकेशन हमारा पड़ा जिस पर कमीशन की कार्रवाई हुई थी, तो उसकी कॉपी रिसीव कराने के लिए जो है हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया है। और प्रतिवादी पक्ष का ये कहना था कि ऑर्डर 7 रूल 11 पहले सुन लिया जाए, तो उसी का कोर्स ऑफ एक्शन तय करने के लिए जिला जज साहब ने उसको ऑर्डर में रिजर्व कर लिया है और कल जो है उसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर। हाँ, तो पहले क्या मतलब आज जिस तरह से बहस की बात हो रही थी, लगातार इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हुई है, फिर इसके बाद पहले आपसी बातचीत हुई, फिर वादी प्रतिवादी पक्ष सामने कहा, तो प्रतिवादी पक्ष ने क्या कहा और किन मुद्दों पे अपना पक्ष रखा और आप लोगों ने किन मुद्दों पर अपना? प्रतिवादी पक्ष सीधे उनका ये कहना है कि ऑर्डर 7 रूल 11 पोषणीयता पर पहले सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है चूंकि कमीशन की कार्रवाई हो चुकी है, माननीय न्यायालय के आदेश से कार्रवाई हुई है, तो कमीशन की जो भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है वो हमको प्रोवाइड किया जाए। हम लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया इस बात का कि कमीशन की कार्रवाई की चीज़ें हमको दे दी जाए, उसके बाद जो है आगे की चीज़ें चलेंगी, तो उस पर माननीय न्यायालय ने उसको ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा है। कल बता देंगे कि क्या होना है। कमीशन की कार्रवाई के लिए ऑर्डर रिजर्व रखा है, मतलब आप लोगों ने जो अपना पक्ष रखा कि हमें पहले कमीशन की कार्रवाई पूरी करने दिया जाए, उसके बाद 7/11 पर कमीशन की कार्रवाई पूरी हो गई है। हमारा ये कहना है कि कमीशन पर उनकी जो आपत्ति है वो देना, पहले आपत्ति दें, आपत्ति के बाद तब आवे, फिर जो है 7/11 पर सुनवाई हो, क्योंकि कमीशन की कार्रवाई का जो प्रार्थना पत्र जो आदेश था 5/4 सन 2022 का, वो माननीय न्यायालय का पहले का आदेश था, तो वो आदेश पहले फुलफिल हो जाना चाहिए, उसकी कार्रवाई फुलफिल हो जानी चाहिए, उसके बाद अगले कोर्स ऑफ एक्शन पर आ पाएंगे। इसी को डिसाइड कल माननीय न्यायालय करेगी। कल कितने बजे का समय? देखिए, अब कल शाम तक ही आदेश आएगा। आदेश तो शाम, अब समय नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी दोपहर या शाम हो जाएगा, वो तो माननीय न्यायालय। सुनवाई होगी या सिर्फ आदेश? नहीं, सिर्फ आदेश है कल। दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद 7/11 की बहस पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि मामला काफ़ी गंभीर है और बड़े करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए इसको कल भी सुनेंगे और कल ही इस पे ऑर्डर करेंगे। और साथ में हमने, हमारे पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने
मांग किया कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ को हमें उपलब्ध कराया जाए और हमने अपने दावे में जिन विषयों को उठाया है, जिन बिंदुओं को उसमें सबमिट किया है, तो उसके बनस्पत हम अपनी बात भी माननीय न्यायालय का अध्ययन के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष रखें। वर्शिप एक्ट पे अभी तो माननीय न्यायालय ने इंटरटेन नहीं किया, इस विषय पर अभी कल के बहस के बाद वो तय हो जाएगा। बाकी की जो 6 याचिका दाखिल, हाँ, पूजा का यहाँ के महंत जी रहे, कुर्बत तिवारी जी ने पूजा के लिए वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया, माननीय न्यायालय ने उसमें एडमिट कर लिया है, उस पर भी कल ही विचार होगा। और आज मुख्यतः 7-11 रूल पे हुआ और जो प्रार्थना पत्र और भी डाले गए हैं उसको माननीय न्यायालय ने सबमिट किया अपने पटल। फैसला जब भी हम जानते हैं तो लगभग 4 बजे के बाद ही आएगा।